नमस्कार दोस्तों। ईरान से भिड़कर इजराइल क्या बुरी तरह से फंस गया है? ईरान की मिसाइलों के भंडार के सामने इजराइल के इंटरसेप्टर्स क्या अब जवाब देने लगे हैं? दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में छप रही खबरों के मुताबिक इजराइल के मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं। अगर ये जंग लंबी खिंच गई और अमेरिका इजराइल की मदद के लिए जंग के मैदान में नहीं उतरा तो इजराइल को ऐसी तबाही का सामना करना पड़ सकता है जो उसने आज तक न तो देखी है न ही झेली है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को अगर किनारे रखते हैं, ट्रंप अगर जंग के मैदान में न उतरे तो ये लड़ाई इस पर निर्भर करती है कि इजराइल के इंटरसेप्टर्स कब तक ईरान के मिसाइल को रोक सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के 5 संवाददाताओं की तरफ से तैयार की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के पास दुनिया का बेहतरीन मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम का स्टॉक है, लेकिन उसकी तादाद इतनी नहीं है कि लंबी लड़ाई में लगातार कई दिनों तक उसका इस्तेमाल करता रहे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 2 फैक्टर इस लड़ाई का अंजाम तय कर सकते हैं: इजराइल के पास कितना मिसाइल इंटरसेप्टर है और ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल का कितना बड़ा स्टॉक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 दिन पहले जब जंग की शुरुआत हुई थी तब ईरान की ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहे थे और इजरायली एयरफोर्स लगातार ईरान में टारगेटेड हमले करके उनका नुकसान कर रहे थे। तब इजरायली एयरफोर्स को अपने घरेलू मोर्चे पर नुकसान की इतनी चिंता नहीं थी। अब स्थितियां बदल गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को एयर डिफेंस मिसाइल के स्टॉक खत्म होने की चिंता सता रही है, जबकि ईरान के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स ने इजराइल के 8 मौजूदा और पूर्व सैन्य अधिकारियों से बातचीत की है। एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स की कमी का यह आलम है कि अब इजराइल अपने घनी आबादी वाले सिविलियन एरिया और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए अपने इंटरसेप्टर्स की तैनाती कर रहा है। ऐसी ही रिपोर्ट दुनिया के तमाम वार रिपोर्टर्स के हवाले से कई विदेशी अखबारों में छपी है। पिछले 24 घंटे के भीतर इजराइल अपने स्टॉक गिन रहा है और ईरान दावे कर रहा है कि उसके पास 20,000 मिसाइलों का जखीरा है। CNN के मुताबिक बीते एक सप्ताह में जिस दिन से जंग की शुरुआत हुई है, ईरान ने अब तक सिर्फ 400 से 500 मिसाइलें दागी हैं। कुछ और दुनिया के अखबारों में जो खबरें छप रही उसके मुताबिक ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक है और इजराइल का हर शहर ईरानी मिसाइल की रेंज में है। BBC, CNN, फॉक्स न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट और अल जजीरा समेत दुनिया के तमाम मीडिया संस्थानों के वार करस्पॉन्डेंट और विशेषज्ञ अब यही आकलन करने में जुटे हैं कि अपने दम पर इजराइल कितने दिन तक ईरान का मुकाबला कर सकता है, या कहें तो ईरान कितने दिन तक इजरायली फाइटर जेट की परवाह किए बगैर इजरायली शहरों पर मिसाइलें दाग सकता है। तमाम युद्ध विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में नहीं उतरा तो इजराइल ईरानी मिसाइलों से होने वाली तबाही का शिकार होकर बहुत बड़ा नुकसान उठा सकता है। 7 दिन पहले हुई जंग के बाद इजराइल ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जब उसे तुरंत अमेरिका की दरकार है और अमेरिका अपने कैलकुलेशन में लगा है कि अगर वो मैदान में उतरा तो दुनिया के बाकी बड़े देशों का रुख क्या होगा, ईरान के साथ आकर कौन खड़ा हो सकता है। इस बीच आज ये भी हुआ कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आपस में फोन पर बात की और दोनों ने इराक पर इजरायली हमले की निंदा की। पुतिन और जिनपिंग ने कहा कि ईरान पर हमला UN चार्टर और दूसरे इंटरनेशनल कानूनों के खिलाफ है। यहां तक कि शी जिनपिंग ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है, तब रूस और चीन का ये रुख दुनिया में नए युद्ध की भूमिका तय करता दिख रहा है। रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देशों ने अगर अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी के खिलाफ ईरान का साथ दिया तो इस युद्ध का विस्तार कहां तक होगा कहना मुश्किल होगा। ट्रंप को भी शायद इस बात का अंदाजा है। तभी 48 घंटे पहले एक तरह से जंग में कूदने का इशारा कर चुके ट्रंप अभी फाइनल फैसला नहीं कर पाए हैं। आज भी ईरान की तरफ से मिसाइलों की ऐसी बौछार हुई कि इजराइल के 4 शहरों में तबाही मच गई। धुएं और धमाके की गूंज ने इजरायली प्रधानमंत्री को परेशान कर दिया। ईरान के हमले से बौखलाए नेतन्याहू ने सरोका हॉस्पिटल से राष्ट्र के नाम संदेश में आज कहा कि हम ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने में सक्षम हैं। नेतन्याहू का यह कहना कि हमारे सामने सारे विकल्प खुले हैं एक तरह से खामेनेई के खात्मे की धमकी है। इसी तरह की धमकी नेतन्याहू 2 दिन पहले भी दे चुके हैं जब उन्होंने कहा था कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। ईरानी आसमान पर इसी तरह की कब्जे की बात 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी की थी। तब ट्रंप ने ऐसा बयान दिया था जैसे ईरान के प्रमुख खामेनेई
उनके रहम पर जिंदा हैं। जहां भी छिपे हैं वहां अमेरिका की नजर में है। ईरान के आसमान पर इजरायली या अमेरिकी कब्जे के बाद भी ईरान थमने और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी ने साफ कर दिया है कि हम किसी भी सूरत में न तो सरेंडर करेंगे न पीछे हटेंगे। अब ऐसी स्थिति में इजरायल खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। ईरान को हुए भारी नुकसान के बाद भी उसके तेवर ढीले नहीं पड़े हैं, बल्कि पहले से ज्यादा आक्रामक होकर हमले की तैयारी में जुटा है। बीते एक सप्ताह के भीतर ईरान ने इजरायल के करीब 1 दर्जन शहरों में तबाही मचाई है। इनमें तेल अवीव, रेहोबोट, हाइफा, क्रियात, यरूशलम, होलोने, तमरा और रमत गान शामिल हैं। इजरायल की तरफ से किए गए हमले में ईरान के भी करीब 1 दर्जन शहरों में काफी नुकसान हुआ है। इनमें तेहरान, कोम, शिराज, करार, इस्फखान, नताज से लेकर अराक तक शामिल है, जहां कल देर रात ही इजरायल ने बम बरसाए हैं। जंग के शुरुआती दिनों में जब इजरायल की तरफ से टारगेटेड हमले में ईरान के 14 वैज्ञानिकों समेत 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए थे, तब ऐसा लगा कि इजरायल की हवाई ताकत और अमेरिकी सपोर्ट की वजह से ईरान का टिकना ज्यादा दिनों तक मुश्किल हो सकता है। लेकिन 7 दिनों में अब हालात पलटते दिख रहे हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित माने जाने वाले शहरों में गिरने वाली ईरानी मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू जंग में साथ देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दरवाजा खटखटा रहे हैं और ट्रंप खुलकर मैदान में आने से पहले अपना नफा नुकसान जोड़ रहे हैं। इजरायल को अपने हवाई ताकत और एयर डिफेंस सिस्टम पर इतना भरोसा था कि उसने जंग में कूदने से पहले ही जंग के खात्मे की प्लानिंग कर ली थी। तभी टारगेटेड ढंग से ईरान के मिलिट्री कमांडर्स को मौत के घाट उतारा गया था। ईरान के भीतर मोसाद का जबरदस्त नेटवर्क डेवलप किया गया था। इस हिसाब से जंग के लिए गिनती के दिन तय थे। जंग के मैदान में उतरकर ईरान को परमाणु हथियारों से दूर रखने की इजरायली रणनीति ने अब खुद उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। ईरान ने अब तक इजरायल पर जो सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं, उनमें फतेह-1 और साजिल जैसी सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। ये सुपरसोनिक मिसाइलें 16,000 से 18,000 प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती हैं। ईरान और इजरायल की दूरी लगभग 1300 से 1500 किलोमीटर है। ऐसे में 6 से 7 मिनट में ये मिसाइलें अपनी टारगेट तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिन्हें टारगेट तक पहुंचने में 12 से 20 मिनट लगते हैं। क्रूज मिसाइलों को 2 घंटे लग सकते हैं। ईरान और इजरायल के बीच इराक, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान जैसे देश हैं। इनके हवाई क्षेत्रों को पार करके ही ये मिसाइलें इजरायल तक पहुंचती हैं। इजरायल के पास इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराने वाली दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, जिस पर हजारों पन्ने के लेख और हजारों रिपोर्ट्स जिसके बारे में दुनिया की वेबसाइट्स में छपी हैं। आयरन डोम इस तरह से हवा खड़ा किया गया बीते सालों में, दशकों में, कि इजरायल पर कोई भी मिसाइल का असर नहीं होगा, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ईरान ने इजरायल के उस एयर डिफेंस सिस्टम को बार बार भेद कर इजरायल के शहरों में मिसाइल दागे। कहा यह जा रहा है कि एक साथ 50, 60, 40 मिसाइलें दागने के बाद 10 से 12% मिसाइलें उस एयर डिफेंस सिस्टम को पार करके अपने टारगेट में पहुंचने में कामयाब हो जा रही हैं। शुरुआती दिनों में ज्यादा मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम करने में कामयाब हो रहा था, लेकिन अब उसकी क्षमता कम हो रही है और यही इजरायल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें कोई शक नहीं कि इजरायल हवाई मार करने में ईरान पर बहुत भारी है, लेकिन अब इजरायल को अपने इलाकों में हो रही तबाही ने परेशान कर दिया है। दशकों बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब तेल अवीव पर लगातार मिसाइलें गिर रही है और उसे रोकने में इजरायली आयरन डोम फेल हो रहा है। युद्ध विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अगर इजरायल के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरता है तो उसके सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि कैसे ईरानी मिसाइलों की ताकत को न्यूट्रलाइज करें। फिलहाल इस वीडियो में आज हम यहीं अपनी बात को खत्म करते हैं। अगर ये जंग की स्थिति बनी, अगर अमेरिका जंग के मैदान में उतरा, तो आज जो रूस और चीन ने जो बयान दिए हैं और उसके बाद बाकी देशों की जो गोलबंदी होगी वो देखने वाली होगी। तो फिलहाल नज़र रखेंगे लगातार। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।